Hi guys, welcome back to Dream Chemistry classes. Please subscribe this channel. देखिए आज हम क्लास 8 मैथ्स की जो एक्सरसाइज है 4.1 डाटा हैंडलिंग, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए अगर आप पुरानी बुक्स देख रहे हैं तो उसके अंदर देखिए जो 4 नंबर एक्सरसाइज थी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है, इसलिए अपनी जो एक्सरसाइज 5 है वो बन गई है अब 4। फिर बात करें 5.1 की, यानी कि 4.5.1 जो पुरानी बुक्स में थी उसको भी कम्प्लीटली हटा दिया गया है। तो अब 5.2 है वो अपनी एक्सरसाइज 4.1 है। तो इसके अंदर देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह के हैं, बहुत अलग से, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें हमें ये कह रहा है कि ए सर्वे वाज made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city। यानी एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक सिटी के जो यंग पीपल हैं उनके द्वारा कौन सा म्यूजिक है उसको लाइक किया जा रहा है, वो उसका सर्वे किया गया है। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शो द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। और इस पाई चार्ट से जो सर्वे के अकॉर्डिंग बनाया गया है उसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो हम देखिए इस पाई चार्ट को समझ लेते हैं। तो अपना जो पाई चार्ट बना हुआ है वो कुछ इस तरह से है। देखिए ये इस तरह से, यहाँ पे है 20% जो कि कौन सा म्यूजिक है, सेमी क्लासिकल म्यूजिक है, सेमी क्लासिकल। फिर है ये 10% म्यूजिक ये है जो कि कौन सा है, क्लासिकल है। फिर है देखिए 30% ये जो कि कौन सा है, फोक। फिर इस तरफ है देखिए लाइट म्यूजिक 40% क्या है, लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक। अब देखिए कुछ तो हमें इस डायग्राम से समझ में आ रहा है कि कौन सा म्यूजिक सबसे कम लोगों द्वारा लाइक किया जा रहा है, कौन सा म्यूजिक सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा लाइक किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका भी जो फर्स्ट पार्ट है उसकी हम बात करते हैं। तो उसमें हमसे ये क्या पूछ रहा है, इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक हाउ मनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो देखिए ये हमसे कह रहा है कि अगर 20 पीपल क्लासिकल म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं तो जो सर्वे किया गया है वो कितने यंग पीपल्स का किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखिए जो सर्वे किया गया है, जो सर्वे किया गया है उन पीपल्स को मान लेते हैं अक्स। क्या मान लेते हैं, अक्स। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज लिखेंगे, लेट अक्स बी द number of young people surveyed। यानी कि जो सर्वे किया गया वो लोग कितने हैं, अक्स है। देखिए सब कुछ मैथ्स में यूं ही अपन इमेजिन करके ही चल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अक्स है, अक्स के कितने परसेंट, 10 नहीं, ये 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। तो क्लासिकल म्यूजिक कौन सा है यहाँ पे, देखिए ये रहा क्लासिकल म्यूजिक 10% ही है। तो क्लासिकल म्यूजिक के अंदर अक्स के 10% है वो है, और जो कि किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है, ठीक है ना। यानी कि टोटल का 10% है वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20। अगर आपको ये लाइन लिखनी आ गई तो मतलब आपका क्वेश्चन क्या जाएगा, राइट जाएगा। तो देखिए 10% ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स इंटू 10/100 इज इक्वल टू 20। और यहाँ से x इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, देखिए 10x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो ये हो गया इधर
2000, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000/10, और ये 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 200। यानी कि 200 लोगों का क्या किया गया, सर्वे किया गया, जिनके अंदर से 10% जो लोग हैं वो कौन से म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं, क्लासिकल म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना फर्स्ट पार्ट था। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। उसमें हमसे देखिए क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी कि कौन सा म्यूजिक है वो मैक्सिमम लोगों के द्वारा लाइक किया जा रहा है। ये हम डायग्राम को देख करके बता सकते हैं। देखिए 40% लोग हैं वो सबसे ज़्यादा है लाइट म्यूजिक को। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइट म्यूजिक हो जाएगा अपना। क्या आंसर हो जाएगा, लाइट म्यूजिक। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड की। इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 कैसेट्स CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, यानी एक जो कैसेट कंपनी है वो 1000 CD बना रही है। कितनी CD बना रही है, 1000 CD बना रही है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हर तरह के सेमी क्लासिकल है, क्लासिकल है, सब के अंदर वो कितने कितने CDs वो बनाएगा। ठीक है ना, तो देखिए टोटल जो CDs हैं हमारे पास में वो कितनी है, 1000 है, और 1000 की सेमी क्लासिकल की कितनी है, 20% है, क्लासिकल की 10% है, और फोक की 30, लाइट म्यूजिक है 40%। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसका क्या निकालेंगे, नंबर निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, देखिए नंबर ऑफ सेमी क्लासिकल CDs, तो ये कितनी होंगी, देखिए सेमी क्लासिकल की बात कर रहे हैं तो 20%, तो 20% ऑफ टोटल कितनी CD है, 1000, तो यहाँ पे 1000 हम लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए क्या हो जाएगा, अब 1000 का हमें क्या निकालना है, 20% निकालना है। तो 1000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये 1000 इंटू 20/100, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, और ये आ जाएंगी 200। ठीक है, तो 200 जो CDs होंगी वो किसकी होंगी, सेमी क्लासिकल म्यूजिक की होंगी। फिर अगर हम बात करें क्लासिकल म्यूजिक की, तो नंबर ऑफ क्लासिकल CDs, तो देखिए क्लासिकल वाली कितनी है, 10%, तो 10% ऑफ 1000, तो 1000 इंटू 10/100, तो ये कितने हो जाएंगी हमारे पास में, 100 हो जाएंगी। ठीक है, फिर बात करें फोक म्यूजिक की CDs की, तो नंबर ऑफ फोक म्यूजिक CDs, तो ये कितनी है, 30%, तो 30% ऑफ 1000। ठीक है, तो 1000 के 30% हम निकालेंगे तो 1000 × 30/100, तो ये देखिए 2 0 से 2 0, और यहाँ पे आ जाएगी अपनी 300। फिर लास्ट है देखिए लाइट म्यूजिक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ लाइट म्यूजिक CDs, तो ये कितनी है, 40% है, तो 40% ऑफ 1000, तो यहाँ पे देखिए 1000 का हम क्या निकालेंगे, 40%। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास में 400। ठीक है, इस तरह से देखिए हम इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन
रेनी, विंटर एंड समर, यानी एक 360 पीपल्स हैं। अगर उनसे वोट डलवाए गए कि आपको कौन सी सीजन ज़्यादा, आपकी फेवरेट सीजन कौन सी है रेनी, विंटर एंड समर में से, तो ये क्या है, उनकी वोट है। जिनमें से जो समर सीजन है उसको 90 लोग पसंद कर रहे हैं, रेनी को 120 एंड विंटर को क्या कर रहे हैं, 150 लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए इनसे हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, कौन सी सीजन को मोस्ट वोट, यानी कि कौन सी सीजन सबसे ज़्यादा लोगों की फेवरेट है। तो ये हम यहाँ पे देख करके बता सकते हैं। देखिए 90, 120 एंड 150। तो विंटर जो सीजन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा लोगों की फेवरेट है। तो फर्स्ट का तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, विंटर सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विंटर सीजन। फिर अगर हम बात करें इसके सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। इन सब का हमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा समझने वाली चीज़ भी है। ठीक है ना। तो देखिए हम इसका क्या निकालेंगे, सेंट्रल एंगल निकालेंगे। वो किस तरह से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसकी बनाते हैं इंडेक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीजन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीजन। फिर नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट, और यहाँ पे हम निकालेंगे इनका सेंट्रल एंगल। ठीक है। तो देखिए सीजन के अंदर कौन कौन सी सीजन है, सबसे पहली है अपनी समर सीजन, समर, फिर है रेनी, और क्या है, विंटर, और एक कॉलम हम बना लेंगे टोटल का। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पीपल की अगर बात करें तो देखो नंबर ऑफ पीपल में इसमें है 90, और रेनी में कितने हैं 120, और यहाँ पे है 150। अगर इनके टोटल की बात करें तो टोटल क्या हो जाता है, इनका 360 हो जाता है। इनका टोटल क्या हो जाता है, 360। ठीक है ना। और अब हम यहाँ पे देखिए इनका क्या निकालेंगे, सेंट्रल एंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेंट्रल एंगल। तो देखिए हम बात करें पाई चार्ट की, तो पाई चार्ट अपने आप में क्या है, एक राउंडेड है, और एक जो पॉइंट होता है उसके चारों तरफ मैक्सिमम जो एंगल बन सकता है वो कितना होता है, 360 होता है। और 360 में से हमें इनका एंगल निकालना है कि इनका कितना कितना डिग्री एंगल इनके हिस्से आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल एंगल की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले किसके, जो समर सीजन है उसके एंगल की बात करूँ तो ये यहाँ पे अपना हो जाएगा, देखिए 90 अपॉन जो टोटल है, कितने में से है 90, टोटल जो पर्सन है वो कितने हैं 360, तो 360 और मल्टीप्लाई क्या है 360। अब देखिए ये जो दो बार हमने 360 लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं, देखिए ये जो 90/360 लिखे हैं, ये तो लिखे हैं कि 360 में से 90 लोग समर सीजन को लाइक कर रहे हैं, और ये जो 360 हमने मल्टीप्लाई में लिखा है, इसका मतलब है कि टोटल जो एंगल है एक पॉइंट के चारों तरफ वो 360 का बन रहा है, जिसमें से जो समर सीजन के लोग हैं वो कितना हिस्सा है। तो यहाँ पे देखिए 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एंगल रह गया अपना 360, यानी 360 सब में कैंसिल हो जाएगा, जितना ये आ रहा है उतना ही आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर में ये टोटल 360 ही आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं रैनी सीजन की, तो रैनी सीजन के जो लोग हैं वो कितने हैं 120, और जो टोटल लोग हैं वो कितने हैं 360, मल्टीप्लाई जो टोटल एंगल होता है वो 360। तो यहाँ पे ये जो एंगल आएगा वो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अगर बात करें विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन के जो लोग हैं वोट हैं वो कितने हैं 150 हैं। टोटल जो पर्सन है वो कितने हैं
360 हैं, ये 360 लिख दिया। और जो टोटल एंगल है अपना वो क्या है, 360 है। तो देखिए ये 360 से 360 कैंसिल, और ये जो एंगल आता है अपना ये क्या हो जाता है, 150 डिग्री। ये क्या आ गए, हमारे सेंट्रल एंगल आ गए। क्या आ गए, सेंट्रल एंगल। ठीक है। अब देखिए जो इसका थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमसे ये क्या पूछ रहा है, जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें हमसे कह रहा है ड्रा ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो इनसे हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट। तो देखिए अगर हमें पाई चार्ट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें सबसे पहले ये जो सेंट्रल एंगल है यही चाहिए, और सेंट्रल एंगल हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। तो हम इजीली क्या बना देंगे, इसका पाई चार्ट बना देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं गोल सर्कल बना लेते हैं, आप प्रकार यूज कर सकते हैं। अब देखिए सेंट्रल एंगल हमें बनाना है, ये वो पॉइंट है जिससे हम एंगल डिसाइड करेंगे, और इसकी चारों तरफ मैक्सिमम 360 का एंगल बन सकता है। सबसे पहले अगर बात करें कि समर सीजन का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का हम जानते हैं कि कुछ इस तरह से बनता है, बिल्कुल ये लो। तो ये कि तो क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। फिर हमें क्या चाहिए, 120 डिग्री चाहिए। क्या चाहिए, 120। तो ये हमारा 120, ठीक है ना, ये 120 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब थर्ड नंबर पे कौन बच गया, विंटर सीजन बच गया, जो कि 150 डिग्री है, ठीक है ना। और अब हम इनके नाम लिख देते हैं। 90 डिग्री पे कौन सी सीजन है, देखिए समर सीजन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समर, ठीक है। फिर अगर बात करें ये 120, तो 120 वाले सीजन कौन सी है, रैनी सीजन है। और 150 जिसका सेंट्रल एंगल है वो सीजन कौन सी है, विंटर सीजन है। कौन सी है, विंटर सीजन। इस तरह से हम इनका क्या बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये क्या कह रहा है, ड्रा ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शो द कलर्स प्रिफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि हमें पाई चार्ट बनाना है, और जिसके लिए जो टेबल है वो हमें यहाँ पे शो की गई है, जिसके अंदर कौन सा कलर कितने लोगों के द्वारा मतलब प्रीफर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें पाई चार्ट बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, सेंट्रल एंगल निकालना होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला था, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इनका सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं। तो देखिए सेंट्रल एंगल के लिए यहाँ हम लिखते हैं कलर्स, यहाँ हम लिखते हैं नंबर ऑफ पीपल्स, और इधर हम लिख लेते हैं सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल एंगल, अब हम बात कर लेते हैं कौन से कलर की, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्लू कलर, ब्लू कलर। फिर जो सेकंड कलर है वो कौन सा है, ग्रीन, ग्रीन। ग्रीन के बाद में है रेड, और रेड के बाद में है येलो, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल, ठीक है। तो देखिए जो ब्लू कलर है वो जो वहाँ पे जो पीपल्स हैं वो हैं 18। फिर है ग्रीन कलर, ग्रीन में है 9, यहाँ पे है 6 और ये 3, और टोटल पर्सन हो गए 36। टोटल पर्सन कितने हो गए, 36। ये अपनी इंडेक्स यहाँ पे बन गई है। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, इनका सेंट्रल एंगल निकालेंगे, ठीक है ना। वो किस तरह से निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अगर ब्लू कलर का हम सेंट्रल एंगल निकालें तो देखिए ब्लू कलर के जो लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल हैं जो उसको प्रीफर कर रहे हैं वो कितने हैं, 18 है, ठीक है। टोटल पर्सन कितने हैं, 36 हैं, और जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 360 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर 36 से 360 को काटेंगे तो 10 बार कटेगा, ठीक है ना।
तो हर में ये 10 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अगर बात करें ग्रीन कलर की तो इसके लिए सेंट्रल एंगल के कैसे निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 9 है। कितने हैं 9। टोटल कितने पीपल हैं 36 हैं। और जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 360। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा ये 90 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 90 डिग्री। फिर देखिए अगर बात करें रेड कलर के सेंट्रल एंगल की तो 6 रेड कलर को प्रीफर कर रहे हैं। टोटल पर्सन कितने हैं 36 हैं। टोटल जो एंगल बनेगा वो कितना होता है 360। तो यहाँ पे ये 10 से 10 बार कैंसिल और ये हो जाएगा 60 डिग्री। एंड लास्ट में येलो कलर की बात करें तो 3 में 36 और 360, ये 10 के बार कैंसिल हो गया और ये आ गया अपना 30 डिग्री। ठीक है ना। तो ये क्या आ गए अपने सेंट्रल एंगल आ गए। क्या आ गए सेंट्रल एंगल। और इसके अकॉर्डिंग अब हम बना लेंगे इनका पाई चार्ट। क्या बना लेंगे पाई चार्ट। तो देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम बना लेंगे सर्कल पाई चार्ट। अब देखिए ये वो पॉइंट है। सबसे पहले है ब्लू कलर, और ब्लू कलर में देखिए कितने डिग्री का है सेंट्रल एंगल 180 डिग्री का है। तो हम जानते हैं कि जो 180 डिग्री है वो तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी ये वाला है ये एंगल, ये कितना हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया 180 डिग्री। फिर है ग्रीन कलर की बात करें, कौन से कलर की ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर में 90 डिग्री, तो हम जानते हैं 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बन जाएगा। ये क्या हो गया अपना 90 डिग्री का। फिर देखिए रेड कलर के लिए कितना है 60। तो इस हिस्से को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये हो गया 60 डिग्री और लास्ट में येलो कलर रह गया 30 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे अब हम इनका क्या लिख देते हैं नेम। जैसे 180 डिग्री है तो यहाँ पे कौन सा कलर है ब्लू कलर है, और 90 डिग्री पे क्या है ग्रीन कलर है, और 60 पे क्या है रेड कलर है, और 30 पे क्या है येलो कलर है। ठीक है। इस तरह से ये अपना पाई चार्ट बन गया। पाई चार्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा सेंट्रल एंगल निकालना होगा। सेंट्रल एंगल यानी कि इस टोटल एंगल में एक पॉइंट के चारों ओर 360 का जो एंगल बनता है उसके अंदर इनका कितना हिस्सा है। ठीक है ना, ये है। तो अब अपने 1 2 3 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।